ये कहानी है लिया नाम की लड़की की। कैसे उसे थोड़े से पैसों के लिए अपने शरीर को बार बार बेचना पड़ता है और कैसे हर कदम पे लोग उसके शरीर का फायदा उठाना चाहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लिया की जिंदगी में बचपन से ही सिर्फ दर्द और मजबूरी होती है। उसके मम्मी पापा की बचपन में ही मौत हो गई होती है, जिसके कारण वो अकेली हो जाती है। तो उसके चाचा चाची उसे पाल लेते हैं, लेकिन लिया जैसे बड़ी होती है तो चाचा उसके साथ गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। मतलब उसका हर टाइम फायदा उठाने की सोचता है। लिया ये सारी बातें अपनी चाची को भी बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और लिया को अपने घर से निकाल देती है। फिर कुछ दिनों बाद वो एक छोटी सी स्टॉल में काम करने लग जाती है। ऐसे ही उसकी शादी हो जाती है और उसको एक बच्ची हो जाती है। लेकिन उसका पति उसे छोड़ के दूसरे शहर में कमाने के लिए चला जाता है। तो उसके गांव में एक दिन तूफान आता है और उसका घर बार सारा उजड़ जाता है। तो लिया फिर फैसला करती है अपने पति से मिलने का, ताकि वो अपने पति के पास जाए और वहां पे अच्छे से रह सके। अब लिया की जिंदगी का असली सफर शुरू होता है। लिया के पास पैसे बिल्कुल नहीं होते। अब वो चुपके से एक पानी के जहाज में चली जाती है, लेकिन उस जहाज का कैप्टन उसे पकड़ लेता है और उसे किराया देने के लिए बोलता है। अब लिया उस कैप्टन को बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है साहब। कैप्टन मुस्कुराता है और कहता है तो मेरी मसाज कर दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन कैप्टन सिर्फ मसाज नहीं कराना चाहता था। कैप्टन उसे और 3-4 आदमियों के पास लेके जाता है और ये सारे आदमी मिलके उसके साथ बारी बारी गलत हरकतें करना शुरू कर देते हैं और उसका बहुत ही ज्यादा शोषण करते हैं। लिया बहुत ही ज्यादा चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। अब लिया ये सारी बातें जहाज में एक बूढ़ी औरत होती है उसे बता देती है। उस बूढ़ी औरत के पास कुछ दवाइयाँ होती है और वो बूढ़ी औरत लिया को ये सारी दवाइयाँ दे देती है और बोलती है कि जिन जिन लोगों ने तेरे साथ गलत किया है उन सभी लोगों को ये दवाइयाँ खिला दो। और लिया उस बूढ़ी औरत की बात मान के ऐसा ही करती है और लिया उन सबको वो दवाइयाँ किसी चीज में मिलाकर पिला देती है। फिर कुछ टाइम बाद वो जहाज से उतर जाती है और जिन जिन को लिया ने दवाइयाँ पिलाई थी वो मर जाते हैं। अब लिया एक बस में सफर करती है, लेकिन परेशानी उस बस में भी उसका साथ नहीं छोड़ती। लिया अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है तो एक बदमाश उसके पास आके बैठ जाता है और वो लिया को बोलता है कि मुझे भी दूध पिला दो, और लिया को बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। तभी वहाँ पे मार्क नाम का एक आदमी आता है और वो उस बदमाश को वहाँ से भगा देता है और वो आदमी लिया के पास बैठ जाता है। लिया रो रो के फिर उसको अपनी कहानी सुनानी शुरू करती है कि कैसे उसके चाचा ने उसका शोषण किया था और बचपन में उस पे क्या क्या जुर्म हुए थे और पति उसे कैसे छोड़ के दूसरे शहर में कमाने चला गया। मार्क ये सारी बातें सुनता है और बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब लिया जैसे जैसे मार्क को कहानी सुनाती है तो उसकी बस का भी सफर खत्म हो जाता है और रात हो जाती है। तो मार्क लिया को लेके एक होटल में जाता है और वहीं पे एक रूम लेके रात को ठहरते हैं। अब लिया जैसे ही नहाने जाती है तो मार्क उसे नहाते हुए देख लेता है और मार्क भी लिया के पास चला जाता है। फिर लिया और मार्क इंटीमेट होते हैं और एक साथ ही रूम में जाके सो जाते हैं। तभी रात में मार्क की वाइफ का फोन आता है और मार्क लिया को रात को होटल में ही छोड़ के वहां से भाग जाता है। लिया जैसे ही सुबह उठती है तो लिया को अपने होटल से निकाल देते हैं। अब लिया जैसे तैसे अपने भाई के घर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंचती है तो उसकी वाइफ बोल देती है कि तुम्हारा भाई मर गया है। अब लिया को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो लिया अकेली ही वहां से निकल जाती है। और लिया ने जहाज पे जिन जिन लोगों को दवाइयाँ खिलाई थी वो सारे मर चुके होते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए लिया के पास पहुंचती है, लेकिन लिया मार्क का नाम लेती है और मार्क पे सारा इल्जाम डाल देती है। पुलिस भी मार्क को पकड़ ले जाती है। लिया ये सब कुछ इसलिए करती है क्योंकि लिया ने रात को मार्क के पास जो फोन आया था वो सुन लिया होता है और उसे पता चल गया होता है कि मार्क भी वही काम कर रहा है जो और लोगों ने उसके साथ किया है। तो ये थी दोस्तों अपनी कहानी पामासाहे मूवी की।